हेलो फ्रेंड्स, मैं सवितांजलि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने हस्बैंड की चहेती बन सकती हैं, किस तरह आप अपने हस्बैंड की फेवरेट हो सकती हैं, किस तरह आप अपने हस्बैंड की लाडली बन सकती हैं। इस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगी इसको कि आप करेंगे, या कुछ उपाय ऐसे जो आप बिल्कुल भी ना करें, जिससे आपका पति आपसे बेहद प्यार करे और आप उनकी गुड बुक्स में शामिल हो सके और वो आप पे आँख बंद करके यकीन करें और आप उनकी लाडली रह सकें। तो उसके लिए सबसे पहले कि आपका नेचर जो है वो केयरिंग होना चाहिए। नेचर सिर्फ पति से रिलेटेड नहीं, उनके फ्रेंड्स हों, उनकी फैमिली हो, सभी के प्रति आपका केयरिंग नेचर होना चाहिए। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने पति की तो केयर करती हैं, उनसे प्यार करती हैं, पर उनके माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करती, उनकी केयर नहीं करती। यदि उनके माता पिता बीमार हैं तो उनकी केयर नहीं करती। तो ये सब यदि आप करते हैं तो आपके पति कि एक तरह से वो आपको जताएगा नहीं, लेकिन उसकी नज़रों में आप गिरते हैं। क्योंकि कोई भी है, आज आप हैं, आपके पेरेंट्स की यदि वो रिस्पेक्ट नहीं करें, केयर नहीं करें आपके हस्बैंड, तो आपको कितना बुरा लगेगा। इस तरह उनको भी बुरा लगेगा। यदि वो नहीं कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको बुरा नहीं लगता। तो आप अपना नेचर ऐसा बनाइए कि आप हर किसी के प्रति एक केयरिंग नेचर हो आपका। नंबर दूसरा, लव। कोई भी रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का है, किसी भी रिलेशन में लव का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप भी समझते हैं। तो आप अपने पति को बेहद प्यार दीजिए, उनके फैमिली को, फ्रेंड्स को, सभी को, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको प्यार करिए। नंबर तीसरा, लॉयल रहिए। कोई भी रिलेशन है बिना ट्रस्ट के, यदि आप ट्रस्टवर्दी हैं तो रिलेशन लंबे समय तक और लाइफ टाइम आपका चलेगा। उसका यकीन कभी नहीं तोड़िए। ऐसा कोई काम नहीं करिए जो कि आपके हस्बैंड को पसंद ना हो। उनका ट्रस्ट नहीं तोड़िए किसी भी तरह से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बाहर जाना पसंद है, फ्रेंडशिप करना पसंद है, वो भी चलता है, पर ऐसा कोई काम नहीं जिससे कि आपके हस्बैंड की फीलिंग्स हर्ट हो। ऐसा कोई काम ना करें। नंबर 4, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रिलेशन में। आपको अपने हस्बैंड के साथ साथ उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, हर किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार हमारा मूड भी ख़राब रहता है, फिर भी हमें कूल रहकर अपने रिलेशन को एक हर रिलेशन की इज्जत करना चाहिए। और अगला है कि सोच समझ कर बातें करें। लेडीज़ में एक्चुअली हर वक्त ये होता है कि वो जो मुंह में आए वो बोल देती हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार हम गुस्से में रहते हैं और हमसे हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है कि कोई भी हर्ट हो सकता है। तो जो भी बात आपको रखनी है, आपके मन में है, आप सोच समझ कर उसको सही सिचुएशन देखकर अपनी बात को रखें। यदि आपको कुछ सही नहीं लग रहा है या आपकी पसंद नापसंद का हो, तो आप उसको आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं, ना कि जो मुंह में आया बक दिया। यदि आपने ऐसा किया तो जो बनती हुई बात भी है वो भी बिगड़ जाएगी। तो ऐसा आप कभी भी ना करें कि आप कभी भी आप मूड ठीक नहीं है और कुछ भी आप उनके पेरेंट्स को लेके, उनकी सिस्टर, ब्रदर या उनके फ्रेंड्स को लेके कुछ भी आप मुंह उठाए और बोल दिया। ऐसा कभी भी ना करें। नेक्स्ट है, हंसकर सबका स्वागत कीजिए। आप फैमिली में हैं, किसी भी फैमिली में रहते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, यदि आपकी ननंद है, मैरिड है, वो भी आएंगी, आपकी देवरानी है, जेठानी है, यदि सेपरेटेड हैं वो भी आएंगे, आपके रिलेटिव्स आएंगे, काफ़ी लोग आते हैं, आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स भी आएंगे। तो आपका मन है नहीं है, फिर भी आप हंसकर पूरी तरह से उनका स्वागत कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए। यदि आपका मूड नहीं है तब भी आप खुश होकर ऐसा करिए, तो आपके पति आपके फ़ैन हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, मैं जो आपको टिप्स दे रही हूँ, यदि उनको आप अपनाते हैं तो आपका हस्बैंड आपसे बेहद प्यार करेगा। क्योंकि लेडीज़ में अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको बस अपना पति, अपना बच्चा, मेरी फैमिली, वहाँ तक सीमित रहना ज़्यादा पसंद होता है। कुछ ही लेडीज़ होती हैं जो पूरे परिवार को लेकर चलना पसंद करती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सभी को एक साथ लेकर चलें। आपका पति आपसे बहुत प्यार करेगा यदि आप ऐसा करते हैं। तो कोशिश करें कि खुलकर, हंसकर आप अपने सभी गेस्ट का, फैमिली मेम्बर्स का, गेस्ट का, सभी का स्वागत करें। आपका ये नेचर आपके पति को बेहद पसंद आएगा। अगला है, दोस्त बनिए। आप अपने हस्बैंड पर हर टाइम ताने कसना या कुछ इस तरह की बातें कह देना कि आपका तो हर रोज़ यही है, आपको तो ऐसा ही करना है, आपको तो मेरी सुनना ही नहीं है, इस टाइप की बातें कभी ना करें। आप दोस्त बनिए।
कभी आपको कुछ बात करनी है, आपको अपने पति का समय चाहिए, आपको घूमने जाना है, कुछ भी बात है, बैठकर आराम से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, देन वो आपकी बात सुनेंगे। पर आप यदि उनको ताना कसते हैं, बात बात पर टोंट कसते हैं, आप तो ऐसा नहीं करते हो, आप मेरे को टाइम नहीं देते, आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते, डिनर पर नहीं ले जाते, ये सब कभी ना करें। आप कूल होकर आराम से बैठकर उनसे बातें करें और अपनी प्रॉब्लम को उनको समझाएं। दोस्त बनिए आप उनके। आप यदि फ्रेंड्स बनते तो वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को खुलकर आपसे शेयर कर पाएंगे, आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी अच्छी बुरी खुशी गम जो भी प्रॉब्लम्स हैं और अच्छा ही है या खुशी के पल हैं वो आप अच्छे से आराम से शेयर कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हेजिटेशन होता है कि हस्बैंड को कुछ आपको बताना है कि मुझे कुछ दिन टूर पर जाना है ऑफिस के काम से, और वो आपसे खुलकर नहीं बोल सकते, अचानक से बोलेंगे कि मुझे निकलना पड़ गया, तो आप प्रिपेयर नहीं है, फिर आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसलिए आप उनके दोस्त बनिए ताकि वो अपनी अच्छी बुरी हर बात आपसे शेयर कर सकें, खुलकर बोल सकें, उनको ऐसा नहीं लगे कि एक टेंशन वाला रिलेशन है। अगला है उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखिए। छोटी छोटी सी चीज़ें दिल को छू जाती हैं, यदि आप उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे, तो वो बहुत ही खुश होंगे और उनका आपके प्रति एक अलग ही लगाव बनेगा। तो इन चीज़ों का, खासकर खाने से रिलेटेड, आप भी जानते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो आप खाने से रिलेटेड चीज़ उनको क्या पसंद है नहीं पसंद है, आपको हो सकता है नहीं भी आता हो या आपके घर मेड लगी हो जो बनाती हो, पर आप भी कोशिश कीजिए कि आप उनकी पसंद का कुछ चीज़ जो उनको पसंद हो वो बनाकर खिलाएं, उसको सीखें। आजकल तो यूट्यूब से, आप इंटरनेट से ढेर सारी चीज़ें सीख सकते हैं, डिश बनाना सीख सकते हैं, सीख कर आप उनको खिलाइए, वो बेहद खुश होंगे और उनके दिल में एक अलग ही जगह बनेगी आपके लिए। तो ये हो गई हैं वो सारी बातें जो कि आपको अपने हस्बैंड के साथ करना चाहिए ताकि वो आपको बेहद पसंद करें, ट्रस्ट करें, आपसे बेहद प्यार करें और आप उनकी लाडली बन सकें। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि आप अपने हस्बैंड के साथ कभी ना करें, जिससे कि आप उनके दिमाग से, उनकी नज़रों से उतरें, या कहना चाहिए कि वो आपको एक तरह से चिढ़ वाली नज़रों से देखें या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कभी ना करें अपने हस्बैंड के साथ। कि उसमें सबसे नंबर 1 पर है कि उनके पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करना। आप अपने से लेके देखिए ये चीज़ कि यदि आपका हस्बैंड है, वो आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनको इंसल्ट करता है कि तेरे माँ बाप तो ऐसे हैं, उनके पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो इस तरह से हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं इस तरह से। देखो, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा पेरेंट्स चाहती थी कि मॉडर्न हो, ये हो, वो हो, उस तरह से आपको मिल जाए, या आपके हस्बैंड जैसे इन लॉज चाहते थे उनको मिल जाए। ऐसा होता नहीं है कभी भी। तो आप यदि चाहती हैं कि जिस तरह आपकी इच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कराना चाहती हैं अपने हस्बैंड से, तो आपको भी पूरे खुलकर उनके पेरेंट्स को जैसे भी हैं उस तरह अपनाइए और उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका पूरा ख्याल रखिए। तो ये चीज़ आपके हस्बैंड को आप उनके दिल को छू लेगी। तो आप कोशिश करें कि पूरी तरह से उनके पेरेंट्स की इज्जत करें, उनका पूरा ख्याल रखें। नेक्स्ट है, मैंने कुछ पॉइंट नोट करके रखे हैं। एक्चुअली आपको भी मालूम है कि मेरे को एडिटिंग आती नहीं है, तो मेरे को कंटिन्यू वीडियो शूट करना होता, तो मैंने कुछ चीज़ें नोट कर रखी हैं ताकि मेरे दिमाग से स्किप नहीं हो, तो मैं उसको देख देख के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगला है, घर आते ही अपने पति के सर पर नहीं चढ़ जाना। बहुत सारी जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं, वर्किंग नहीं होती हैं, वो घर पर रहती हैं सारा दिन। यदि जॉइंट फैमिली है तो घर में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, कभी ननंद का, जेठानी का, देवर का, जेठ का, पड़ोसियों का, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। हो सकता है कुछ इशू हुआ हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया हो और आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, पर कोशिश कीजिए, कोशिश क्या, ऐसा कभी ना कीजिए कि आपके हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, काम करके थके हारे आए हैं और आप आते से ही उन पर टूट पड़ी और आप अपनी शिकायतें रखने लगी कि ये ऐसा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये सब कभी ना करें। आपको अपनी बात रखनी है, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी बात है अपने हस्बैंड से शेयर करना है, आप सिचुएशन देखिए, उनको कूल होने दीजिए, उनको चाय नाश्ता सब कुछ कीजिए। उसके बाद जब फ्री हो वो, तब जाके आराम से उनको अपनी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस कीजिए। वो ज़रूर सुनेंगे, उस चीज़ को समझेंगे और उसका हल भी निकालेंगे। पर ऐसा कभी ना करें कि आते ही उनके सर पर चढ़ गए, ऐसा कभी भी ना करें। नेक्स्ट है, तुलना करना छोड़ दीजिए। अक्सर कुछ वाइफ्स ऐसी होती हैं जो अच्छी फैमिली से होती हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती हैं और हो सकता है कि वो जहाँ आई हैं वहाँ
थोड़ा वीक हों, तो वो हर बात को लेके अपने पति को टोंट कसती रहेंगी कि आपके घर तो ये नहीं है, एसी नहीं है, गर्मी लगती है, ऐसा होता है वैसा होता है, मुझे काम करना पड़ता है, सारा दिन काम करो, आपके पेरेंट्स की सेवा करो, खाना बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते, टूर पर नहीं ले जाते हैं, पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, शॉपिंग नहीं कराते हैं। तो ये सब नहीं करें। आपने यदि कहीं मैरिज की है, हो सकता है कि कुछ वीक है, कुछ पॉइंट कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो आप उनका सपोर्ट कीजिए। एक टाइम आएगा कि आप यदि सपोर्ट करते हैं, उनके माइंड को हेल्दी रखते हैं, तो वो कुछ बड़ा करेंगे और आपके लिए ही सोचेंगे, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए ही सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। पर आपको हर वक्त उनका हर स्थिति में साथ देना चाहिए। तो इस तरह आप अपने हस्बैंड के दिल में अपनी रिस्पेक्ट बना पाएंगे, ना कि इस तरह कि आप हर बात पे उसको टोंट कसें। तो वो एक तरह से उनके दिल से निकल जाएंगी और वो आपकी रिस्पेक्ट करना या आपसे कई बार ऐसा होता है कि प्रेम करना भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे जो केसेस होते हैं मैरिड वुमेन हस्बैंड वाइफ के, वो ये होते हैं कि पति किसी और से चक्कर चल गया बाहर जाके। उनका रीज़न यही होता है कि उनको घर पर वो सुकून, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें फिज़िकली हो, मेंटली सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है। मेंटली जो एक सपोर्ट होता है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप ऐसा कभी ना करें कि आप दिमाग खा लें, पूरी तरह से कूल रहें, अपनी बात रखें आराम से। सिचुएशन देख के जब आपको ऐसा लगता है कि आपको बात रखनी चाहिए, तब जाके आप बात करें और अच्छे शब्दों में, ना कि ताना कसकर, उनको नीचा दिखाकर बार बार। अगला है तुलना करना। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं, वो हर बात में तुलना करती हैं, लुकिंग वाइज करेंगी, आप तो मोटे हैं, काले हैं, नाटे हैं, आपकी तोन निकल गई है, वो पड़ोस में तो ऐसा है, वो आपका फ्रेंड जो है वो तो ऐसा है, आपका पड़ोसी तो ऐसा है। ये सब नहीं करना चाहिए। जो आपका हस्बैंड है वो है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो मोटे हो गए, वो ऐसा है, आपको कुछ सुधार करना, कूल हो के आप उनको बोल सकते हैं कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, आप देखो काफ़ी मोटे हो गए हैं। आराम से कूल होकर आप कुछ चीज़ें जो आपको नहीं लग रही हैं, आपको लग रही हैं कि ठीक नहीं है, इसमें सुधार हो सकता है, तो आप कूल होकर उनको बोल सकती हैं, ताना कसने की जगह या तुलना करने की जगह। ये सब चीज़ें भी आप कभी ना करें अपने हस्बैंड के साथ। यदि ऐसा करें तो वो आपसे चिढ़ने लगेंगे, वो आपको पसंद नहीं करेंगे। वो ज़बरदस्ती रिलेशन में तो रहेंगे क्योंकि उनने शादी कर ली है और उसको निभाना पड़ेगा, बच्चे हो गए हैं, आगे तक ज़िंदगी चलानी पड़ेगी। लेकिन जो एक दिल में रिस्पेक्ट हो, उनके दिल में जगह बनाना है, वो आप कभी नहीं बना पाएंगे यदि ऐसा करती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है डिमांड करना, अननेसेसरी डिमांड करना। कुछ लेडीज़ की आदत होती है अननेसेसरी शॉपिंग करना है, बजट नहीं है फिर भी ये शॉपिंग करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, दोस्तों के साथ ये करना, वो करना, डिनर पे जाना, आए दिन डिनर पे जाना, आए दिन टूर पे जाना। ये सारी चीज़ें आप कभी ना करें। आप देखें, आप वाइफ हैं उनकी, ऐसा तो है नहीं ये कुछ दिनों का रिश्ता है कि 6 महीने, साल भर, 2 साल रहना है और आपको चले जाना है, आपको लाइफ टाइम इस रिश्ते को निभाना है। तो आप कोशिश करें कि अपने जो आपके फैमिली की, आपके हस्बैंड की जो जो बजट है, जो सैलरी है, उस हिसाब से आपको अपना लाइफ बिताना है, तो आप उस चीज़ को मैनेज करते हुए चलें, ना कि अननेसेसरी ये चाहिए, वो करना, ये करना, पैसे फिजूल खर्चा करना है, ये सब चीज़ें नहीं करें। यदि आप ऐसा करती हैं तो पति आपसे बेहद प्यार करेंगे कि मुझे इतनी समझदार पत्नी मिली है कि वो मेरे परिवार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को मैनेज करके चलती है, इवन फाइनेंशियली सब चीज़ें मैनेज करके चलती है। ऐसा नहीं वो फ्यूचर तक का सोचती है कि आगे हमें किस तरह बजट बना के हमें घर चलाना है, हमें अपने घूमने फिरने पे कितना खर्चा करना है, ये सब चीज़ें मैनेज करती है। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखिए। अगला है अपशब्द यूज़ ना करें। बहुत से टाइम ऐसा होता है हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी बात को लेके, हम फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। तो अपने दिमाग पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। कुछ गुस्सा आ भी रहा है तो कंट्रोल करें। जब आप शांत हो जाएं, शांत मन से आप अपनी बात रखें। कई बार हम छोटी छोटी सी बात पे इतना तक बोल देते हैं कि मुझे तो रहना ही नहीं है, मैं अपने मायके चले जाती हूँ, डाइवोर्स ले लेती हूँ। एक जरा सी बात, छोटी सी बात की कुछ घर में झगड़ा हो गया है, कुछ काम से रिलेटेड, घूमने फिरने से रिलेटेड, या सास ससुर से, जेठ जेठानी, आपकी ननंद है, नंदोई है, इन सब से किसी से झगड़ा हो गया, तो आप इतनी छोटी सी बात पे रिश्ता तोड़ देंगे क्या? तो ये सब बड़ी बात है या बड़ा कुछ ऐसा अपशब्द कभी यूज़ ना करें। इससे आपका रिश्ता खतरे में आ सकता है और टूट भी सकता है। तो कोशिश करें, जो मैंने कुछ बातें बताई हैं कि आप अपने पति को खुश करने के लिए, उनके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए क्या
अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए, तो आप उसको फॉलो कीजिए, और कुछ मैंने ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि आपको कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी एक अच्छा रिलेशन बनाना है तो आपको सारी चीज़ें कूल होके मैनेज करनी पड़ेंगी, तभी आपका रिश्ता आगे तक जा सकता है लंबे समय तक। और यदि आप इसी तरह मेरे बताए हुए जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर ही आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा चलेगा, और आपका पति आप पे बेहद लट्टू हो जाएगा और आपसे बेहद प्यार करेगा और आप उनकी चहेती बन सकेंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ एडवाइस दी है। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको कुछ वीडियोस चाहिए, आपको कुछ एडवाइस चाहिए किसी भी रिलेशन या किसी भी टॉपिक को से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूँगी और अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।